हेलो दोस्तों, फिनिक्स स्टडी सर्कल में आप लोगों का स्वागत है। तो हम लोग का बायोलॉजी में चैप्टर चल रहा था सेल। और इससे पहले की वीडियो में हम लोग जो है सेल का बेसिक इन्फो और जो है एपिडर्मिस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वाल, इसके बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है। आज हम लोग बात करेंगे सेल के न्यूक्लियस के बारे में। तो सेल का जो न्यूक्लियस है, तो देखिए आप लोग को बताए थे सेल जो है वो उसका आउटर सेल जो है, जैसे एनिमल सेल है, वो जो है इस तरह से होता है, सेमी परमिएबल होता है। ठीक है। यहाँ पर छिद्र होता है छोटा छोटा, जिससे मैटर जो है अंदर बाहर हो सकता है। ठीक है। और इसके सेंटर में जो है एक जो है वो डबल लेयर्ड जो है न्यूक्लियस होता है। ठीक है। ये ध्यान देना है, ये डबल लेयर्ड होता है ये। ठीक है। चलिए थोड़ा कलर चेंज करके बना देते हैं। तो एक मिनट पहले इसको हटाते हैं। तो ये देखिए, बस ये हो गया। ठीक है। चलिए अब हम लोग देखिए यहाँ पर सबसे पहले ये जो हम लोग अभी देख रहे हैं, ये जो है एनिमल सेल का बात है। ठीक है। ये हो गया आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है। और ये जो हो गया ये वाला, ये हो गया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस। और ये जो है, तो अब देखिए न्यूक्लियस में जो है, हम लोग देखेंगे न्यूक्लियस में जो है, न्यूक्लियस में चार पार्ट है। सबसे पहले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। ठीक है। या उसको कह लीजिए हिंदी में केंद्रिका झिल्ली, या केंद्रक झिल्ली कह लीजिए, सॉरी ये नहीं होता, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। उसके बाद यहाँ पर जो है ना लिक्विड होता है, फ्लूइड यहाँ भरा होता है। उस फ्लूइड को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म, या केंद्रक द्रव्य कहते हैं। ठीक है। और उसमें एक जो है इस तरह से एक छोटा सा धब्बा टाइप का होता है सेंटर, जिसको केंद्रिका कहते हैं, न्यूक्लियोलस कहते हैं। केंद्रिका या न्यूक्लियोलस। ठीक है। और एक यहाँ पर दिख रहा होगा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये ग्रीन ग्रीन, ये वाला, तो इसको कहते हैं, बेसिकली ये है क्रोमेटीन। ठीक है। क्या है ये? क्रोमेटीन है। ठीक है। ये इसमें न्यूक्लियस में चार चीज होता है। तो न्यूक्लियस का मेन काम है, इसका मेन काम, मेन फंक्शन है इसका, है ना, पूरे कोशिका में नियंत्रण करना, कोशिका को नियंत्रित करना, है ना, कंट्रोल करना। ये कंट्रोल पावर है, सेंटर है कोशिका को कंट्रोल करने का। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये जो क्रोमेटिन है, क्रोमेटिन है, जब ये सेल डिवीजन होता है, सेल डिवीजन होता है, तो यह क्रोमेटिन ही जो है क्या बनाता है? क्रोमोसोम बनाता है। ठीक है। और यह क्रोमोसोम जो है डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। किससे बना होता है? डीएनए जो है, सॉरी, क्रोमोसोम जो है वो डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। तो क्रोमोसोम जो है वह क्या है? यह जेनेटिक मटेरियल है। क्या है? जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल किसे कहते हैं? अनुवांशिक पदार्थ किसको कहते हैं? तो अनुवांशिक पदार्थ कहते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में गुणों को क्या करता है? गुणों को
हस्तांतरित करता है। ठीक है, यह क्या करता है, जेनेटिक जो मटेरियल है वह जो है इनहेरिटेंस कैरेक्टर को जो है पेरेंट से, एक पीढ़ी मतलब पेरेंट से जो है बच्चों में क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा। अब ये जेनेटिक मटेरियल, ये जो गुण होता है, यह गुण वह कहां पर होगा, डीएनए में कोड के रूप में क्या होता है, व्यवस्थित होता है। ठीक है, ये आगे पढ़ेंगे डीएनए के बारे में। ठीक है, तो उसमें किस तरह से, किस कोड में जो है वो कैसे जो है वो व्यवस्थित होता है उसमें। तो क्रोमोसोम में डीएनए होता है, और डीएनए में जो है जेनेटिक मटेरियल का जो भी इनहेरिटेंस, अनुवांशिक का जो भी जो है ना गुण है, अनुवांशिक का जो भी गुण है वह जो है इसमें क्या होता है, इसमें शामिल होता है, और वही इसको कोड के रूप में इसमें व्यवस्थित होता है। ठीक है, और यही डीएनए जो है क्या करता है, जेनेटिक जो गुण है, जो इनहेरिटेंस का कैरेक्टर है, उसको जो है प्रदर्शित करता है। और इस डीएनए का भी एक फंक्शनल यूनिट है। डीएनए का जो फंक्शनल यूनिट है, ये कार्यात्मक इकाई है, उसको कहते हैं जीन। क्या कहते हैं उसको, उसको कहते हैं जीन। समझ गए। देखिए, क्रोमेटिन जब सेल डिवीजन होगा, कोशिका का विभाजन होगा, तब क्रोमेटिन जो है कैसा बन जाएगा, क्रोमोसोम बन जाएगा। और क्रोमोसोम जो है वह जो है, क्रोमोसोम में दो चीज होता है, डीएनए और प्रोटीन होता है। और डीएनए में ही अनुवांशिक गुण जो है हमारा जो है रहता है। और डीएनए का जो कार्यात्मक फंक्शनल यूनिट है, जिसमें समझ चलिए इन्फॉर्मेशन गुथा हुआ रहता है, वो होता है जीन। उसको क्या कहते हैं हम लोग, उसको कहते हैं जीन। ठीक है, अब क्रोमेटिन क्या है, तो क्रोमेटिन कहते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, थ्रेड की तरह ये जो है केंद्रक में होता है। ठीक है, अब केंद्रक में जो है कुछ जो है गाढ़ा द्रव होता है, जिसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। और क्रोमेटिन, न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियोप्लाज्म जिस चीज से घिरा होता है उसको कहते हैं केंद्रक झिल्ली। ठीक है, तो ये न्यूक्लियस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात हो गया। और न्यूक्लियस का मेन काम क्या हो गया, मेन काम इसका हो गया कोशिका को क्या करना, नियंत्रित करना और कोशिका को कंट्रोल करना। ठीक है, और आप लोग को बताया था कि कोशिका का जो है, सॉरी, न्यूक्लियस का खोज कौन किया था, इसका खोज किया था रॉबर्ट ब्राउन ने, इसकी खोज की थी। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। अब देखिए, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये न्यूक्लियर क्या है, मेम्ब्रेन है। इन दोनों के बीच में जो जगह खाली है, ये भी जो है द्रव से, गाढ़ा द्रव से भरा हुआ रहता है। इसी वाला को हम लोग कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। और इसी साइटोप्लाज्म में जो है हम लोग, साइटोप्लाज्म में बहुत सारा कोशिकांग, जिसे सेल ऑर्गेनेल कहते हैं, ये मौजूद होता है। समझ गए। तो न्यूक्लियस का मेन काम क्या है, कोशिका को नियंत्रित करना, मतलब कोशिका के कार्यों को नियंत्रित करना, कोशिका जितना भी फंक्शन हो रहा है उसको क्या करना, नियंत्रित करने का काम न्यूक्लियस का है। उम्मीद करते हैं कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और नेक्स्ट में हम लोग साइटोप्लाज्म के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।